हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं टाटा हैरियर डार्क एडिशन। नाउ दिस इज अ 2021 मॉडल। यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं विच आर वेरी सटल, तो उन सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्राइस, विल टॉक अबाउट द चेंजेस एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट, बिकॉज इसमें ना थोड़ा सा प्राइस हाइक भी हुआ है, तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू कमर्शियल टाटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। ऑल्सो do call them to get the best deals on Tata products. So description में link है. Now let's start with the video. I miss you. So स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको 2021 डार्क हैरियर का प्राइस बता देता हूँ। सो अब स्टार्ट होती है फ्रॉम 18,04,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 21,09,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, विच कंपेयर टू द प्रीवियस डार्क हैरियर इज अराउंड 17,000 to 27,000 रुपीज़ मोर। सो प्राइसेस पहले से बढ़ चुके हैं। येस, चेंजेस भी बहुत सारे किए गए हैं, बट पहले से प्राइसेस बढ़ चुके हैं। यू कैन गेट डार्क हैरियर इन XT प्लस और XZ प्लस। सो ये आपके पास दो वेरिएंट्स हैं। इफ़ यू वांट इट इन ऑटोमेटिक यू कैन गेट इट इन XZ प्लस, सो फिर वो XZA प्लस हो जाएगा। सो ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। वेरिएंट्स के प्राइस मैंने आपको बता दिया है। ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक डिफरेंस व्हेन आई कंपेयर इट टू द प्रीवियस हैरियर इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इज द पेंट। सो अकॉर्डिंग टू टाटा दे हैव चेंज द शेड, इट्स नाउ ओबरॉन ब्लैक। पहले एटलस ब्लैक आता था, नाउ इट्स ओबरॉन ब्लैक। सो येस, लाइक it's black, so as such ज़्यादा changes समझ में नहीं आ रहे हैं, but according to Tata the shade has been changed and according to Tata it's darker and shinier, so that's there. अब सामने से स्टार्ट करते हैं। सो पहले हैरियर में जितने भी मतलब क्रोम एलिमेंट्स और जितने भी शाइनी बिट्स आते थे ना, उन सबको डिलीट कर दिया गया। लाइक एवरीथिंग इज़ ब्लैक ऑन दिस थिंग एंड नाउ इट्स अ प्रॉपर डार्क हैरियर। सो सामने देखिए, आपको ऐसा कोई भी क्रोम बेड सेट्स कुछ नहीं देखने वाले हैं। बस यहाँ पे टाटा के लोगों में थोड़ा सा क्रोम यूज़ किया गया है। बाकी यहाँ पे वी हैव द DRL, वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप। पहले ये भी क्रोम आता था, नाउ इट्स ऑल ब्लैक। ये सो लाइक दिस इज प्रॉपर डार्क हैरियर नाउ। यहाँ पे भी देखिए ऐसा मतलब कुछ भी सिल्वर एल्वर कुछ नहीं है, अब एवरीथिंग इज ब्लैक। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड इंजन सेम है पहले जैसा। वी हैव द 2 लीटर इंजन क्रायोटेक। ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब मैं इतना टेस्ट कर चुका हूँ इस इंजन को कि आई नो इट्स अ एक्सीलेंट इंजन, वेरी पावरफुल, वेरी टॉकी। आई जस्ट लव इट एंड वी हैव द मोड्स ऑल्सो। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिल जाती है। द हुड इज़ रियली हेवी मैन। अकॉर्डिंग टू मी टाटा को ना इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट लिफ्टिंग द हुड इज़ अ प्रॉपर वर्कआउट। ठीक है, सो उसको कर देना चाहिए। बाकी साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस आर द अलॉयज। सो पहले अपन को 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते थे, नाउ वी हैव 18 इंचेस। सो ये एकदम मतलब दे लुक मैसिव, दे लुक ह्यूज। टायर प्रोफाइल इज 235/60 R18 एंड यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, डार्क का मैस्कॉट मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑफ द बिगर अलॉयज, द स्टांस ऑफ दिस व्हीकल इज सो गुड नाउ। मतलब अभी मेरे एक दोस्त ने भी ली है। अब उसके साथ हम लोग जब बरगी गए थे और मैं पीछे से कार को देख रहा था, बिकॉज ऑफ द अलॉयज लाइक दिस थिंग लुक्स सो गुड। मतलब इतना प्रेजेंस और इतना वो माचो वाला फील आता है ना इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1 एक्स्ट्रा इंच वी हैव अ बिग डिफरेंस। दैट इज वॉट शी सेड ऑल्सो, बट ठीक है, इट लुक्स अमेजिंग। द अलॉयज मेक अ बिग डिफरेंस एंड नाउ द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल लुक्स रियली प्रोपोर्शनल, रियली गुड। और यहाँ पे सब कुछ ब्लैक है। ऑल्सो इफ यू विल नोटिस, पहले ये जो स्ट्रिप थी ये क्रोम आती थी, नाउ इट्स ब्लैक। सो मतलब टाटा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे, जो क्रोम हो या फिर शाइनी हो, नथिंग। दिस इज प्रॉपर डार्क एडिशन। ऑल्सो यहाँ पे देखो, द हैरियर मैस्कॉट इज ऑल ब्लैक। सो कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ टाटा के लोगों में आपको थोड़ा सा क्रोम मिलेगा, बाकी कहीं पे भी नहीं है। एंड टेल लाइट्स बहुत अच्छी दिखती हैं, रियली गुड। पीछे भी पहले यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर एलिमेंट रहता था, वो भी हटा दिया गया है। एंड वी हैव रियर पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। टायर्स देखो, like they just elevate the whole look of this vehicle. That's amazing. On the top we have a shark fin antenna and interior की तरफ अब चलते हैं। इंटीरियर में भी चेंजेस किए गए हैं। सो सबसे पहले आप इसके डोर्स देखिए। सो पहले क्या था, यहाँ पे क्रोम आता था, मतलब सिल्वरिश फिनिश था, बट नाउ इट्स डार्क क्रोम। सो इट्स ब्लैक। ये सब ब्लैक कर दिया गया है। ये सब तो पहले ही ब्लैक रहता था एंड
everything is black now. The seats are black. This is black, and one of the biggest difference on the interior is the headliner, which is now black. So इसको भी black कर दिया गया है, जिसकी वजह से according to me the interior looks so damn good. क्योंकि इससे ना एकदम मतलब कभी अगर आप BMW में बैठे हो या फिर Mercedes में बैठे हो, it looks like that. So यहाँ पे मतलब ये देखो पूरा मतलब black and it looks so damn premium, so good. I just love it. मेरे हिसाब से तो टाटा को ये पहले ही कर देना चाहिए था, बट ठीक है अभी किया. यहाँ पे भी देखो सब कुछ ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, एंड दिस इज ऑल ब्लैक, ये पहले नहीं था. सो ये भी पूरा ब्लैक कर दिया गया है. सेंटर में पूरा ब्लैक है, ये देखो. सो नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक नाउ, विच इज अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज व्हाट टाटा हैज़ डन. आई वांट टू शो यू समथिंग. कार पीएम. सो ये एक पोर्टेबल ओबीडी स्कैनर है, विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर मोर देन 2 years नाउ. And it's a highly recommended product from my side because it will help you so much in maintaining your vehicle and knowing what's wrong with your vehicle, where it's wrong. ये first of all इतना पोर्टेबल है, आप इसको कार में कहीं पे भी रख सकते हो. Along with that, ये डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है via Bluetooth, and then it can run a full scan. It can diagnose your car, and then it will give you a detailed report as to what's wrong with your vehicle, where it's wrong. It will tell you everything. That's amazing. And इतना छोटा सा आप कार में इसको कहीं पे भी रख दो. Also right now there's a 20% sale without any coupon code. Like you need no coupon code. Just follow the link in the description and you can get 20% discount on all the products from Car PM. So description में link है, जल्दी से जाओ. A highly recommended product from my side and this will help you a lot in maintaining your vehicle. सो जल्दी से जाके ले लो. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए तो ये पहले ही जैसा है. स्टीयरिंग पहले ही जैसा है. द इंफोटेनमेंट सिस्टम इज सेम लाइक बिफोर. इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव बिकॉज XUV700 में बहुत अच्छा उन लोगों ने इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है. सो टाटा नीड्स टू इम्प्रूव दिस थिंग ASAP. बाकी यहाँ पे आपके पास मोड्स हैं. इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. City drive mode activated. Sport drive mode activated. So that's there. यहाँ पे आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है. उसी के नीचे आपको USB और aux का पोर्ट मिल जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है. वी हैव टेरेन मोड्स. सो वी हैव wet mode activated. Rough road mode activated. मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कार खुद आपको सब कुछ बता देगी. सो यहाँ पे अपने पास हिल डिसेंट भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, अपने पास मैनुअल वेरिएंट है अभी. यू कैन ऑल्सो गो विद 6-speed टॉर्क कन्वर्टर विच इज़ एन अमेजिंग गियर बॉक्स. सो इफ यू वांट ऑटोमेटिक यू कैन टोटली गो विद इट. यहाँ पे अपने पास एयरक्राफ्ट स्टाइल हैंड ब्रेक है, एंड यहाँ पे अपने पास 2 कप होल्डर्स हैं. सेंटर आर्मरेस्ट विच इज़ कूल्ड, एंड इसके अंदर भी आपको चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट. इट्स क्वाइट बिग ऑल्सो. सो दैट ऑल इज अमेजिंग. फुल पैनोरामिक सनरूफ विच इज़ अमेजिंग. सो बहुत बड़ा सनरूफ है, बहुत बड़ा इसका ओपनिंग एरिया. मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ. ऑल्सो आई जस्ट लव द बटन. सो यहाँ पे ना हर फंक्शन के लिए लाइक अगर आपको सिर्फ ब्लाइंड खोलना है तो उसके लिए एक बटन है, सिर्फ सनरूफ को ऊपर करना है तो उसके लिए एक बटन है, पूरा सनरूफ खोलना है तो उसके लिए एक बटन है. सो दे हैव रियली सिंप्लीफाइड दिस थिंग. अगर आप यहीं पे क्रेटा के बारे में बात करें, क्रेटा में वो सिंगल बटन है जिससे आप दिन भर परेशान होते रहते हो कि मेरे को सिर्फ ब्लाइंड खोलना है या फिर सनरूफ खोलना है. यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग इज सिंपल एंड सिंपल वो टिकटॉक और रील्स देख देख के यही हाल हो रहा है. बाकी ये देखो बहुत अच्छा ओपनिंग एरिया है. सो दैट्स अमेजिंग. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस डार्क हेडलाइनर, ये सब जो एकदम डार्क कर दिया गया है ना, लाइक दिस थिंग फील्स सो डैम प्रीमियम. मतलब मजा आ जाता है. एंड ऑल्सो जब आप बाहर की तरफ देखते हो आपको बाहर का एक बेटर विजन मिलता है. यू नो व्हाई? बिकॉज अंदर सब कुछ डार्क है, एंड ये बेसिक कैमरा टेक्नोलॉजी आप समझ जाओ. सब कुछ अंदर डार्क है तो आपकी आइज़ ना बाहर के एक्सपोजर की तरफ फोकस करती हैं, जिसकी वजह से आपको ना बाहर का मतलब और अच्छा लगता है. सब कुछ क्लियर दिखता है बिकॉज अंदर सब कुछ डार्क है. सो उसके डार्क होने की वजह से योर आइज़ कैन फोकस बेटर टूवर्ड्स द फ्रंट, टूवर्ड्स द एक्सटीरियर. सो वो भी यहाँ पे मिलता है. ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट बैठते साथ आपको ये फील होता है, तो मैंने आपको बता दिया. एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन आई कंपेयर इट टू द प्रीवियस हैरियर. सो एज सच ना मतलब स्टीयरिंग में, थ्रोटल में, गियर बॉक्स में, इस सब में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है. इट्स प्रिटी मच सिमिलर. मतलब पहले ही से मेरे को पता है स्टीयरिंग बहुत अच्छा फीडबैक देती है, बहुत अच्छे से वे अप होती है. इंजन की पावर बहुत अमेजिंग है. वी हैव इको एंड स्पोर्ट्स मोड. वी ऑल्सो हैव अ नॉर्मल मोड और कंफर्ट मोड.
सो तीनों ही मोड्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इको मोड में द पावर इज मोर लिनियर, मोर सटल. स्पोर्ट्स मोड में तो दिस थिंग बिकम्स अ रॉकेट. एंड गियर बॉक्स स्मूथ, बस वही है, क्लच उतने अच्छे से मॉड्यूलेटेड नहीं है. सो उसका आपको ना थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म. और जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. बट इनिशियली यू विल फेस अ लिटिल प्रॉब्लम विद दैट क्लच, बिकॉज ये एकदम ऊपर आके इंगेज और डिसंगेज होता है. सो वो एक प्रॉब्लम है. बाकी गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास यहाँ पे टेरेन मोड्स भी हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है. सेफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल. एंड हैरियर का तो यार मतलब क्रैश टेस्ट छोड़ो, इतनी बार सेफ्टी टेस्ट हो चुका है इन रियल वर्ल्ड, मतलब असली में हो चुका है. एंड वी हैव सीन इट. सो नो इशूज़ देयर. सेफ्टी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्सो विजिबिलिटी के मामले में यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. इनविज लेवल्स आर ग्रेट. और ये देखो, इसको भी अब डार्क क्रोम कर दिया गया है. लाइक लिटरली एवरीथिंग इज डार्क ऑन दिस व्हीकल नाउ. नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट. बस एक डिफरेंस है ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक में जो मैं आपको बता देता हूँ. सस्पेंशन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द बिगर अलॉयज नाउ वो सेम जो अपन को सफारी में फीलिंग आती है ना कि लेट्स से जैसे ये पत्थर है, अब ये पत्थर के ऊपर से जब आप जाओगे ना, बिकॉज ऑफ द बिगर अलॉयज एंड बिकॉज ऑफ लेस साइड वॉल ऑन द टायर्स, आपको ना थोड़ा सा वो पत्थर अब फील होता है जो पहले नहीं होता था. पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, बट नाउ यू विल फील दैट स्टोन. सो वही बस एक डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे ही आप 50-60 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर पहुंच जाते हो उसके बाद तो कुछ डिफरेंसेस नहीं है. सो एवरीथिंग इज़ लाइक इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग इट्स प्रीटी मच सिमिलर. एंड मैं इतनी बार आपको इसकी ड्राइविंग दिखा चुका हूँ, इतनी बार अपन इसकी ड्राइविंग के बारे में बात कर चुके हैं कि लाइक इट मेक्स नो सेंस टू डू इट अगेन. सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट डार्क हैरियर एंड इट लुक्स अमेजिंग मैन. लाइक आई जस्ट लव दिस व्हीकल. बाकी अभी XUV 700 भी आ चुकी है, अपन उसका रिव्यू बहुत जल्द करने वाले हैं. सो लेट्स सी कैन दिस व्हीकल कम्पीट विद XUV 700 और नॉट. मेरे हिसाब से ना अभी इसमें और फीचर्स ऐड करने वाला है टाटा, लाइक द वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल, बिकॉज दे हैव शोन दैट लाइक दे हैव दैट टेक्नोलॉजी और उन्होंने वो शोकेस की है गोल्ड सफारी में. सो अकॉर्डिंग टू मी दे विल पुट इट हेयर सम टाइम लाइक 5-6 मंथ, और थोड़े से टाइम में तो कर ही देंगे बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग रियली फियर्स. सो लेट्स सी, वील वेट एंड वॉच. व्हेनेवर इट कम्स आई गिव यू अ रिव्यू. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना and comment down below आपका वीडियो कैसा लगा. and see you next video. Bye. What I became so used to, what I thought would be forever.